Hello everyone, welcome to lecture 8 of the innumerable lecture series that you will be getting on this YouTube channel. This lecture is basically for class 10th and this is chapter 1, development economics. In this chapter we will be learning what is economics and how it is related to development. क्या है, क्यों पढ़ी जाती है, कहाँ से उसका origin हुआ है, I will tell you that. The English term economics is derived from Greek word economia. तो इकोनॉमिया एक वर्ड है ग्रीक में, ग्रीक यानी कि ग्रीस जो कंट्री में यूज करी जाती है लैंग्वेज, उससे बोला जाता है. उसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक घर को आप कैसे चला सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स. एरिस्टोटल, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, ही सेड दैट साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक्स. बट थ्रू द टाइम द डेफिनेशन हैज बीन चेंज. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप देखिए, स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में कोयला के रिसोर्स है और हम उसे, हमारी जितनी हमें कंजम्पशन, जितने हमें उसका यूज़ करना है, जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट इन क्लास 8th. तो थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है. तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत कितनी है कंट्री की और हमारे पास है कितना, उसको मैनेज करना एक तरीके से हम एक इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये वो साइंस है जो डील करती है प्रोडक्शन, कितना हम किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में थ्रू मार्केट्स, और लोग कितना उसे कंज्यूम करते हैं, उसको कितना यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. गुड्स को, गुड्स मतलब होती हैं चीज़ें को, और सर्विसेज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक तरीके से पढ़ाई है जिससे हम ये समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वीट जैसे कि आटा, एक तरीके से हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो मार्केट में जाके कितना बिक रहा है और लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत है. तो एक तरीके से उस साइंस को डील करता है इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ, who was a Scottish मतलब स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, and he was a philosopher who lived from 1723 to 1790. उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. उन्होंने, सो बिफोर मूविंग ऑन टू चैप्टर नोट्स वी विल हैव some important terms which are mentioned in this chapter, and I would like you to go through with them first. So I will explain them to you one by one. The first term is infant mortality rate. It indicates the number of children who die before the age of 1 as a proportion of 1000 live children born at a particular year. इसका मतलब ये है कि एक साल में अगर एक जगह 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें से जो बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं, उसका प्रोपोर्शन कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. प्रोपोर्शंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. एक तरीके से आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे जिए और कितने मर गए एक साल से पहले. उसे कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये इंडिकेट करता है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं. लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 और 7 साल से बड़ा जो भी है, कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं, उसका प्रपोर्शन. नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 10. 6 to 10 जो एज ग्रुप है, उसमें कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, टोटल कितने हैं हमारे देश में, और उसमें से कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो बताता है नेट अटेंडेंस रेशियो. BMI नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स, टोटल वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर. अगर किसी का 90 kg वजन है अपॉन उसकी हाइट 6 फीट है ना, यानी कि आप माना 182 मीटर्स सेंटीमीटर्स, उसको हम मीटर में कर देंगे, 1.82 मीटर्स का स्क्वायर कर देंगे. अगर वो टोटल सम जो उसका एवरेज है वो 18.5 से कम आता है तो वो अंडर नरिश्ड है, और अगर 25 से ज़्यादा आता है तो वो ओवरवेट है. ये डिनोट करता है कि किस इंसान को वेट लूज करना पड़ेगा या हेल्दी होना पड़ेगा, और किसको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो एक हेल्दी पर्सन बन सके. नेक्स्ट, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये आप अभी से एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा. अभी आप कोरोना पेंडेमिक्स के बारे में सुन रहे हैं न्यूज़ में, एंड यू आर गेटिंग द न्यूज़ दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग पुअर पीपल विद फूड ग्रेन्स सो दैट दे कैन सर्वाइव.
So that food grain is supplied to them by PDS system, public distribution system. It is a food security program under which government provide food grains and other essential items to the poor at an affordable price. In the day-to-day life also, you see people at ration shops in which the government price is there. You have a yellow card and a white card, so that you get your monthly essentials of food grains by this public distribution system. Last word that I want to discuss with you, that is per capita income. Per capita income क्या होता है? The average income, which is the total income of the country divided by its population. एक साल में हमारी पूरी कंट्री कितने पैसे कमाती है डॉलर्स में अपॉन हमारी पॉपुलेशन. तो जो मीन आएगा वो मनी में आएगा, पैसों में आएगा, और दैट इज द पर कैपिटा इनकम. तो अगर हमारे करंट सिनेरियो देखा जाए, आज से 3 साल पहले 2017 का डेटा है, 1820 यूएस डॉलर्स हमारी पर कैपिटा इनकम थी. मतलब एक इंसान इंडिया में इतना कमाता है एवरेज. तो जो एवरेज होती हैं वो हमें ये नहीं बताती कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कमाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं. एवरेजेस आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में. जब टीम का पूरा स्कोर का एवरेज निकाला जाता है तो, या फिर एक प्लेयर का एवरेज निकाला जाता है, उसने एक सीरीज में 7 इनिंग्स खेली है माना, और उसने 4 इनिंग में 100 मारे हैं लेकिन बाकी 3 इनिंग में 0 मारे हैं, तो उसका जो एवरेज होगा आप 400/7 करके निकाल देंगे. तो ऑन एवरेज निकल जाता है कि एक मैच में, इस सीरीज में इसने हर मैच में इतने मारे, लेकिन 3 मैच तो उसने 0 में आउट हुआ है. सिमिलरली पर कैपिटा इनकम ये बताता है कि पूरी कंट्री में एक इंसान की इनकम कितनी है साल भर में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान की इतनी हो. सो इट इज पर कैपिटा इनकम. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दोस टर्म्स वी विल कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट. क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ेंगे सिर्फ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उससे पहले आपको डेवलपमेंट का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. हर इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग होती है. अब कैसे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट होती क्या है. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एक्सेट्रा. ये तो एक डेफिनेशन हो गई. मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा, डेवलपमेंट मीन्स टू अपग्रेड. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब 2010 चल रहा था या 2015 चल रहा था, एक सिंपल फोन हुआ करता था. नाउ इट हैज अपग्रेडेड टू टच स्क्रीन फोन. नाउ डिफरेंट एप्स आर देयर. पहले आप वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, अब आप वीडियो कॉल कर पाते हैं, दैट इज डेवलपमेंट. एक रिक्शा पुलर के लिए जो रिक्शा चलाता है, हाथ से चलाता है, लेग से चलाता है और खींच के ले जाता है, उसके लिए एक ई बैटरी या फिर ई रिक्शा खरीदना डेवलपमेंट है. एक ई रिक्शा वाले के लिए टेम्पो खरीदना आप डेवलपमेंट मान सकते हैं. एक एग्जांपल और देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल, यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, यू विल गो टू 11th class in the next year, that is a development. In the previous year you were in 9th, now you are in 10th class, that is a development. So every individual have different development meaning and a different development goal. In this chapter we will study about how economics sees what development is. हम ये समझेंगे इस चैप्टर से कि डेवलपमेंट चीज होती क्या है एज अ कंट्री के मामले में और एज अ इंडिविजुअल के मामले में. सो पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम. इंसान वही चीज एक तरीके से के पास जाता है जो उसकी एस्पिरेशंस, उसके डिजायर पूरे कर सके. और दो इंसान या फिर दो ग्रुप्स के अलग अलग डिजायर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू द एग्जाम्पल, फॉर अ रिक्शा पुलर इट मे बी अ डेवलपमेंट टू बाय अ ई रिक्शा एंड can make money out of it. And for a teacher it could be to do a PhD and become a very experienced teacher. For a student it may be to go into the next class. So development is different for different person. और what may be development for one may not be development for another. Very important line, इसको मार्क कर लें अपने दिमाग में कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट होता है क्या पता दूसरे के लिए ना हो. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक मॉल बनाना चाहता है एक जमीन पे, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है, वो एक बहुत बड़ा मॉल बनाएगा, पैसे कमाएगा. लेकिन वहां पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उनका घर वहां से हटाना पड़ेगा उसके लिए उसे.
तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा. So one may be development for one thing may be development for one, but may not be development for another person. So I hope you have understood all the terms and the topics that I have covered till now, and wait for part 2.